नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल योगी नितिन्द्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो 5 तत्व हमारा हैंड है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है यह 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, हमारा पूरा ब्रह्मांड में 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों के अलावा दूसरे तत्व कोई है ही नहीं। दोस्तों, ये जो सभी तत्व होते हैं ये हमारे हाथ में भी होते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि जो 5 तत्वों की जो मुद्राएँ हैं उनको कौन कौन से। दोस्तों, जो हमारे 5 हैंड होते हैं, जैसे ये थंब है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर। दोस्तों, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? तो दोस्तों, हमारा थंब होता है, ये जो होता है हमारे अग्नि होती है। दोस्तों, ये वायु होता है, ये आकाश होता है, ये हमारी पृथ्वी होती है और ये होती है हमारी जल। तो दोस्तों, बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको पता नहीं होता कि ये याद नहीं होता उनको कि ये हमारे हाथ में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो कुछ चीज़ आपको हम याद करने की कुछ ट्रिक्स, इसको याद करने के ट्रिक्स बताएंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारा अंगूठा होता है ये तो दोस्तों अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अग्नि तत्व का होता है। और दोस्तों, ये जो होता है हमारी वायु का होता है। जैसे दोस्तों, जो सबसे ऊंची उंगली है ये आकाश की। तो दोस्तों, जैसे आकाश ऊंचा होता है तो ऐसे से याद कर लीजिए कि ये आकाश जो होता है ये आकाश वाली है। दोस्तों, पे पृथ्वी मुद्रा है। जैसे दोस्तों हमको तिलक लगाना होता है या कुछ भी होता है तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, रिंग फिंगर का, तो ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये हमारे प्रतिनिधित्व करता है पृथ्वी का। और दोस्तों, ये होता है जल का। जैसे दोस्तों हमें टॉयलेट लगती है, जैसे स्कूलों में होता है तो बच्चे ऐसे बोलते हैं मैं आई गो टू टॉयलेट मैम, तो इसी उंगली का प्रयोग करते हैं। या कोई बोल नहीं पाते तो इसी उंगली का की, तो इसी से टीचर समझ जाता है कि उन्हें टॉयलेट लग रही है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये हमारी हुआ अग्नि, ये हुआ हमारा वायु, ये हुआ हमारा आकाश, ये हुआ हमारी पृथ्वी, ये हुआ हमारा जल। तो दोस्तों, ये 5 तत्व होते हैं। दोस्तों, जब हम पहली जो उंगली है और अंगुष्ठ को आपस में मिलाकर रखते हैं तो ये जो ध्यान मुद्रा कहलाती है। जैसा कि ये है, ये अगर हम इसको इस पर प्रेस करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसे ज्ञान मुद्रा भी कहा जाता है। ये ज्ञान मुद्रा भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, इससे क्या होता है, अगर इसको जैसे आप देख लीजिए, अंगूठे को इस प्रकार से है। दोस्तों, इन दोनों को ये करना चाहिए। जैसे मुद्रा के बारे में घैरण्य संहिता में कहा गया है मुद्रया स्थिरता। दोस्तों, मुद्रा से स्थिरता आती है। तो इसलिए दोस्तों, इस जगह आप इसका प्रयोग करेंगे, इन दोनों का आपको समझ में तो आ ही गया होगा। दोस्तों, बाकी की जो उंगलियां इन्हें सीधे रखना है और इन्हें घुटनों में रखना है। ऐसे दोस्तों, इससे क्या होता है, हमारा मन शांत होता है, मन में एकाग्रता आती है, प्रसन्नता बढ़ती है। और दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप इसको कुछ लगाकर कुछ देर ऐसे बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे और इसमें इस स्थिति में बैठ जाएंगे तो आपका दोस्तों स्ट्रेस, दिन भर में आपका जो भी टेंशन तनाव जो भी लिया है, इससे दोस्तों स्ट्रेस दूर होता है। दोस्तों, दूसरी मुद्रा आप बताएंगे। दूसरी है पहली अंगुली, जो हमारी पहली अंगुली होती है और अंगुष्ठ के मूल में जब हम लगाते हैं तो ये वायु मुद्रा होती है। इसमें मूल में जैसे कि आप इसको इस टाइप से लगाएंगे, जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं। अगर आप इस मुद्रा को इस तरीके से लगाएंगे तो यह जो मुद्रा कहलाती है यह वायु मुद्रा कहलाती है। दोस्तों, जैसे अधिक उम्र वाले जो लोग रहते हैं उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, उनमें अर्थराइटिस होता है, जोड़ों में दर्द होता है, बैठने मात्र जोड़ों में दर्द होता है, ये बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो दोस्तों, उन लोगों को क्या करना है, ये जो मुद्रा है इनको लगाना है। जैसा कि ये है दोस्तों, ये होती है वायु मुद्रा। इसको भी लगाकर आप शांतित होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और घुटनों में दोनों हाथ रखें, कमर को रीढ़ की हड्डी सीधा करें, आंख बंद करके बैठ जाएं। तो दोस्तों, ये इतने सारे जो 40 के बाद हमारे रोग होते हैं, अर्थराइटिस होता है, हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है और जोड़ों में दर्द होता है, इसकी मात्र लगाने से आपको बहुत ही ज़्यादा इसके लाभ मिलेंगे। दोस्तों, अगली आती है शून्य मुद्रा। ये कैसे लगाते हैं, जो हमारी बड़ी उंगली होती है और अंगुष्ठ, इसको इस टाइप से लगाना है। दोस्तों, इस तरीके से ये इस तरीके से, ये जो मुद्रा कहलाती है दोस्तों शून्य मुद्रा। दोस्तों, इससे क्या होता है, हमारी कान की जो समस्या होती है, कान से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, ये शून्य मुद्रा लगाने से ठीक हो जाती है। इसको भी इसी तरह से हमने बताया कि शांतित होकर बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, आंखें बंद रखें, दोनों हाथ की जो मुद्राएं हैं इन्हें घुटनों में रखें। ध्यान रखें कि जो इसके फिंगर टिप्स होती है इन पर ही स्पर्श करें। तो ये कहलाती है शून्य मुद्रा। अगली मुद्रा आती है दोस्तों पृथ्वी मुद्रा। इसको कैसे लगाना है, पृथ्वी हमने आपको बताया था, ये पृथ्वी मुद्रा होती है। तो जो सभी मुद्रा को क्या रहता है, हमारा थंब होता है इससे स्पर्श करा ले।
इस प्रकार से दोनों हैंड को लगाएं और इसको भी जैसे हमने बताया था वैसे लगाएं। ये पृथ्वी, इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे जो ओवरवेट जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और दोस्तों ओवरवेट जो ज़्यादा मोटे लोग हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा ये मुद्रा है। तो इसका अभ्यास उन्हें अवश्य करके बैठ जाए। अगर इसको लगाना है, अब आप कहेंगे कि आपने अभी तक तो बता दिया लेकिन इन्हें कितने मिनट लगाना है। दोस्तों आप इसे 5 मिनट, शुरुआत में 5 मिनट लगाएं, फिर 10 मिनट लगाएं, फिर 15 मिनट, जितना आप लगा सकते हो लगाएं। दोस्तों जब भी आप प्राणायाम करें तो इसको, या प्राणायाम आप नहीं कर पा रहे तो शांतित होकर आप सिर्फ बैठ जाएं। दोस्तों इसके बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेंगे। दोस्तों अगली मुद्रा है शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा इसको लगाना है तो इसको क्या करना है दोस्तों, इसको दोनों को ऐसे करके मुट्ठी बांधकर ऐसा रह जाना है, ऐसे भर के ऐसा मुट्ठी बांधकर आप रख लें। इसको मुट्ठी बांध करके आपको सिर्फ बैठ जाना है। तो दोस्तों ये होती है शक्ति मुद्रा। इससे क्या होता है, जितनी कमजोरी होती है वो दूर होती है। हमारी जो भी इंटरनल एनर्जी होती है, जो प्राण रहता है, उसको संरक्षित करके रखता है। जैसा कि आप ये इस तरीके से लगाना है दोस्तों। अब जैसे बीच की जो उंगली होती है, 2 उंगली और अंगुष्ठ के अग्रभाग को आपस में ये दोस्तों इस प्रकार से ये वाला बीच की उंगली, और इसको ऐसा करेंगे तो ये हो जाती है दोस्तों अपान मुद्रा। अपान मुद्रा अगर इसको जैसे दोस्तों ये इसके आप बताएंगे लाभ क्या होते हैं। तो ये बॉडी के डिटॉक्स करने के लिए होता है, बीपी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है, थायराइड के लिए भी अच्छा होता है, स्ट्रेस के लिए भी अच्छा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी ये मुद्रा होती है दोस्तों, अपान मुद्रा। अपान जैसे गीता में भी कहा गया है दोस्तों, अपाने जुहोति प्राणम प्राणे अपानम तथा पड़े प्राण गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। तो हमारे प्राण हैं दोस्तों, गीता में बहुत ही अच्छे श्लोक बताए गए हैं जो हमारे को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको हमने आज बताया तो जो हमारा 5 हैंड में कौन कौन सी मुद्राएं होती है, कौन कौन सा प्रतिनिधित्व करता है। ये तो याद तो दोस्तों आपको हो ही चुके होंगे। ये हुआ हमारा अग्नि, ये हो गए हमारे वायु, ये हमारा हुआ आकाश, ये हुआ हमारा पृथ्वी और ये हुआ हमारा जल। ये 5 तत्व दोस्तों, जो भी मुद्रा विज्ञान है इन्हीं 5 तत्वों से ये पूरा वो का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं से ही सब मुद्रा बनती है। दोस्तों आपको अगले वीडियो में इससे जो मुद्राएं बहुत सारी होती हैं उनका बारे में आपको हम बताएंगे। दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।